एक ही मनुष्य के में अपना अपना अलग अलग भाव होता है। भाव के अनुसार ही सबको अलग अलग लाभ होता है। तो भगवान के में हम लोगों को उच्च से उच्च भाव करना चाहिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर संसार में कोई है। नारायण नारायण अतलाम ध्रुवम नित्याम बोधस्वम ज्ञानस्वम आनंदीयाम आनंदीयाम शांति शांति शांति। श्रद्धाभिषेक गौतम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा मिति कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी संवत 2014 तदनुसार तारीख 5/11/57 को रात्रि के 8:30 बजे घड़ी पूज्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहिबगंज गोरखपुर में दिया गया। भगवान में अनंत प्रेम की बात बतलाई जाती है। अनंत प्रेम का अभिप्राय है न अनंत, भगवान को छोड़ करके और दूसरे किसी में प्रेम न हो, उस प्रेम का नाम अनन्य प्रेम है। और उसी को अनंत भक्ति कहते हैं। ईश्वर पराम भक्ति ही भक्ति ही। असली भक्ति का स्वरूप यह है कि ईश्वर के वहाँ जो परम अनुराग है वही है भक्ति। अनुराग माने प्रेम, तो प्रेम का नाम है भक्ति। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनंत। तो अनंत प्रेम से भगवान मिल जाए। अनंत प्रेम को हो, अनंत भक्ति को, उसका फल है भगवान का नेत्रों से दर्शन होना, भगवान को तत्व से जानना और भगवान के में प्रवेश कर जाना। भगवान ने गीता की 11 अध्याय 11वें अध्याय के 54 के श्लोक में कहा है, भक्त्यात्मन्या शक्य अनोरम विदुर्जुन जातुं दर्शुं तत्त्वेन प्रवेशुं च परम तप। हे परम तप अर्जुन, अनंत भक्ति के द्वारा या अनंत प्रेम के द्वारा एवं इस प्रकार का दर्शन
देने के लिए बाध्य हूँ, जैसा कि दर्शन तुझको दिया। साथ अनंत भक्ति के द्वारा मैं देखा जा सकता है, तो तत्व से जानने में आ सकता हूँ। और कोई मूड में प्रवेश करना चाहे तो कर सकता है। 3 शब्द इस श्लोक में है, क्या तुम द्रष्टुम परमेष्टुम। द्रष्टुम माने नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है, ज्ञातुम माने बुद्धि के द्वारा जानने में आ सकता है, परमेष्टुम माने खुद परमात्मा में प्रवेश कर सकता है। और बिना भक्ति के कुछ नहीं। इसलिए हम लोगों को भगवान के अनन्य प्रेम करना चाहिए। इसमें बाधक कौन है? शरीर, संसार, इनमें जो प्रीति है वो बाधक। शरीर में संसार के पदार्थों के बीच के में जो प्रीति है वो बाधक है, भगवान के प्रेम में कलंक है। उत्तम जो पुरुष होते हैं उनको अपनी जो भालिया वो अच्छी लगती है कि जिसकी कोई कलंक नहीं लगा हो और विचार नहीं अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार भगवान को भी अभिविचार में भक्ति अच्छी लगती है, जिस भक्ति के नाम विचार का जो घटा है वो अच्छी नहीं लगती। परमात्मा की प्राप्ति के जो बहुत से उपाय बतलाए हैं, विचार दोष रहित ईश्वर की भक्ति उसमें प्रधान उपाय है। भगवान गीता की 13वें अध्याय के 10 के श्लोक के पूर्वार्ध में कहते हैं, नैष्ठानंद योगी ने भक्ति रवि विचार नहीं। मुझ परमात्मा ने अनन्य योग के द्वारा अभिविचारणी भक्ति, अनन्य योग के द्वारा अभिविचारणी भक्ति परमात्मा को हर समय में याद रखना, ये योग है। तो परमात्मा के सिवा दूसरे का कभी चिंतन नहीं करना, ये परमात्मा का ही चिंतन करना, ये अनन्य योग है। इस शब्द के द्वारा जो परमात्मा के मन की शुद्ध जो प्रेम है वही अनन्य भक्ति, प्रेम मन भक्ति। और विचार दोष रहित मन भगवान को छोड़ करके और किसी में भी प्रेम है वो विचार दोष। इसलिए मनुष्य को भगवान के मां अभिविचारणी भक्ति करनी चाहिए। यदि को कोई निर्गुण निराकार सत्यनारायण गुण को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी अनन्य भक्ति, अभिविचारणी भक्ति उत्तम उपाय है, उत्तम साधन। ये बात भगवान ने गीता की 14वें अध्याय के 26 के श्लोक में बतलाई है। मानते योग विचारे न भक्ति योग सेवते स्वगुण संते चेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं मुझ व्यवचार दोष रहित जो भक्ति है, जो पुरुष भक्ति योग के द्वारा मुझ परमात्मा में विशुद्ध प्रेम करता है और उस
जो मेरा सेवन करता है, मेरा नामों का जब ध्यान करता है, वह पुरुष इन तीनों गुणों को लांग करके और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पात्र बन जाता है। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों का जो समूह है, इस सबको लांग जाता है। और गुणों से अतीत जो परमात्मा है, सत्य चित्तान धन जो ब्रह्म है, उसको प्राप्त होने के लिए समर्थ हो जाता है, पात्र बन जाता है। संसार के विषय भोगों के वहाँ जो प्रीति है, आसक्ति है, वो हमारे लिए खतरे की चीज है। संसार के भोगों में, शरीर में और पदार्थों के वहाँ, क्रिया के बीच के वहाँ प्रीति क्यों है? वो कैसे दूर है? उनमें सुख बुद्धि है, इसलिए ये सब चीज उन्हें लगती है। इसमें सुख प्रतीत होता है, वास्तव में सुख नहीं। जैसे स्वप्न के बीच के माँ मनुष्य विष्णु का उपभोग करता है, तो स्वप्न काल में उसको सांपत की माफी की सुख होता है, किंतु जब निद्रा भंग हो जाती है और जाग जाता है, तो उस सुख का नामो निशान नहीं रहता, जो स्वप्न में सुख होगा। इसी प्रकार से ये संसारिक जो सुख है, स्वप्न ऐसा समझ करके इनका त्याग कर देना चाहिए। सुख है नहीं, धोखे की बात। इस वास्ते स्वप्न का दृष्टांत आपको दिया गया। मान लो यदि ऐसा समझ में आओ कि सत्ता समझ में आओ, तो ये समझना चाहिए कि वो दुख रूप है। दुख रूप समझ करके उसका त्याग करना चाहिए। और भगवान में कैसे प्रेम हो, यह बात थोड़ी बार के पहले, थोड़े समय के पहले आपको बतलाया था कि भगवान के गुण, प्रभाव, लीला और स्वभाव, इनका अनुभव से भगवान में प्रेम बढ़ता है। इसी प्रकार से महात्माओं में बढ़ता है। गुण, प्रभाव, तत्व है और सेवा त्याग, इनसे प्रेम से बढ़ता है। प्रेम के लिए सबसे उत्तम एक नंबर भगवान है। भगवान को छोड़ करके और प्रेम के लिए कोई पात्र नहीं है। किंतु महापुरुषों से यदि प्रेम किया जाए तो भगवान के लिए करना चाहिए, तो भगवान में प्रेम है। श्रद्धा के लिए तो महापुरुष प्रधान, किंतु प्रेम के लिए तो भगवान ही प्रधान। भगवान में जो प्रेम होता है, वो शैतान भी तो मुक्ति देने वाला हो जाता है। और निष्काम की तो बात ही क्या है? उत्तम दर्जा तो निष्काम प्रेम का ही है। उसी को अनंत प्रेम कहते हैं, विशुद्ध प्रेम कहते हैं। भगवान में परम प्रेम करना चाहिए। सबसे उस कोटि का जो प्रेम है उसको परम प्रेम कहते हैं। तो विशुद्ध प्रेम करना चाहिए। जैसे गोपियों का प्रेम भगवान में विशुद्ध था, कोई कामना को लेकर के, विषय भोगों को लेकर नहीं था। भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, सपर्श है, वार्तालाप है, चिंतन है, इनसे भगवान के में प्रेम बढ़ता है।
उत्कर्ष न हो तो मानसिक भाव से भी हम भगवान में प्रेम कर सकते हैं। तो भगवान में प्रेम होने के लिए जो उत्कट इच्छा है, इससे भी भगवान में प्रेम बढ़ता है। पर भगवान के जो प्रेमी पुरुष है, उनके संग से भी भगवान में प्रेम बढ़ता है। तो जिस शास्त्रों के बीच के ना भगवान की अनंत भक्ति की, अनंत प्रेम की बातें लिखी रहती है, उन शास्त्रों का अध्ययन करने से भी भगवान में प्रेम बढ़ता है। और भगवान के समान कोई भी दुनिया में प्रभावशाली या गुणी या सुंदर नहीं है, ये निश्चय होने से भी भगवान में प्रेम बढ़ता है। भगवान का जो स्वभाव है बहुत ही उच्च कोटि का है। भगवान के स्वभाव के समान और किसी का भी स्वभाव नहीं है। ये सबके स्वरूप हैं, परम प्रेमी है और परम दयालु है। ये बिना कारण जीवों पर दया करते हैं, जीवों पर प्रेम करते हैं, फिर भी अभागे जीवन इसकी तरफ ख्याल नहीं करते, ये उनकी मूर्खता है। संसार के सारे जो पदार्थ और भोग क्रिया सब नाशवान है, सब भंगुर है, घृणा करने के योग्य है, भयदायक है, दुख देने वाले हैं। वास्तव में तो स्वप्न तो माया मात्र कल्पित है, और यदि सच प्रतीत हो तो भयदायक है, दुखदायक है। ऐसा समझ करके उनका सतत त्याग कर देना चाहिए। विश्व तक विश्व को विश्व के समान समझ करके उनका सबका सदा के वास्ते त्याग कर देना चाहिए। ये हमारे साधन के मां बाधा पहुंचाने वाले जितने संसार के विषय भोग हैं, हमारे शरीर के मां जो अंतःकरण के मां जो ज्ञान है, अज्ञता, वो भी प्रेम में स्वाभाविक है। तो हमारी आत्मा में जो संशय है और श्रद्धा की जो कमी है, विश्वास की जो कमी है, इसके कारण से भगवान में प्रेम होने में विलंब हो रहा है। अगर समय को अमूल्य समझ करके के जिस काम के लिए हमको मनुष्य का शरीर मिला है, उसी काम के में अपने समय को लगा। ये मनुष्य का जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, न कि भोग के लिए। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के भी जो पामर मनुष्य विषयों में मन लगाता है, वो मूर्ख है। नरतनुता विषय मन देही, पलती सुधाते 60-20 लेही। मनुष्य को शरीर पाकर के जो विश्व भगवान मन लगाता है, वो मूर्ख अमृत के बदले में विष देता है। परमात्मा की प्राप्ति के जितने जो साधन है वो अमृत के तुल्य है, उसको छोड़ करके और बदले के बीच के मां विषयों को भोगता है, तो अमृत के बदले में विष को लेता है। इसके पूर्व में बताया कि भैया ये मनुष्य का शरीर विषय भोगने के लिए नहीं मिला है,
यही चालू करो सब विषय में भाई। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुख अगाई। ये भाई इस शरीर के पाने का जो फल है विषय भूल नहीं है। तो क्या स्वर्ग है तो नहीं, वो भी अलग से अंत में दुख देने वाला है। जैसे यहाँ मरने के समय दुख होता है, उससे भी बढ़ करके दुख स्वर्ग से गिरने के समय होता है। जैसे स्वर्ग लोगों स्वयं पुण्य वर्त लोगों योग स्वर्ग में जाकर विशाल होकर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मत लोग के मात्र आते। इन सब बातों को ख्याल करके अपना जो जीवन है जिस काम के लिए मिला उसी काम के बीच में लगाना चाहिए। कहाँ तो प्रकार से भगवान और कहाँ ये संसार। भगवान तो समझे अमृत से भर के है, अमृत में है, रस में है, आनंद में है, प्रेम में है। और यह संसार जो है तो अपने दुख रूप है और तीसरे के समान है। तो इसके बीच के मां फंस करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण